हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू अपना ट्यूटर चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर, एंड दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट डिस्कस किया था और पोटेंशियल डिफरेंस का, राइट। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि इन्फिनिटी से अगर कोई चार्ज को प्लेस करते हैं किसी पॉइंट पे, सो वी आर डूइंग सम वर्क, है ना। तो अभी हम पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। एंड एज वी नो दैट कोई भी टॉपिक डिस्कस करने से पहले वी आर टेकिंग सम एनालॉजी ऑफ द टॉपिक सो दैट हम उस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से क्लियर कर पाएँ। सो लेट अस टेक सम एनालॉजी। सपोज आई हैव अ लेवल सरफेस एंड यहाँ पे एक बॉल प्लेस्ड है। सो इस सरफेस से मैं कुछ हाइट पे इस बॉल को प्लेस कर देती हूँ। सो द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द बॉल फ्रॉम अ लेवल सरफेस इज गेटिंग स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ओके। एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये जो वर्क डन हो रहा है ये अगेंस्ट द ग्रेविटी किया है, ठीक है। सपोज सिमिलरली कि मैं इन्फिनिटी से कोई चार्ज को यहाँ पे सपोज Q1 चार्ज प्लेस किया है, ठीक है। एंड अगेन फ्रॉम द इन्फिनिटी आई एम प्लेसिंग अनदर चार्ज Q2 एट सम पॉइंट एंड सम डिस्टेंस R, ठीक है। तो अब इस कॉन्फ़िगरेशन को अरेंज करने में, रिमेंबर दैट इस कॉन्फ़िगरेशन को क्रिएट करने में जो वर्क डन हुआ है, नॉट द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज, ओके, ठीक है, that work done is getting stored in the form of potential energy, and this potential energy is known as इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट, ठीक है। अब इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो सेकेंड चार्ज को प्लेस करने में वर्क डन हो रहा है दैट इज डन अगेंस्ट द कोलम्बियन रिपल्शंस, ओके। सो इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। एंड दिस इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसकी यूनिट्स क्या होंगी? जूल्स, ठीक है। और हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इसको देखा था कि दैट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू एंड द फॉर्मूला इज K Q1 Q2 upon R. R is the distance between the two or any number of charges. उनकी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हम इसको डिसाइड करेंगे, राइट। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। सो ये फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस is the total amount of work done in bringing them from infinity to present arrangement in the system, ठीक है। हमें एक अरेंजमेंट बनाने में जो भी वर्क डन हो रहा है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ओके। सो आई होप आपको अभी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी एक एनालॉजी से। तो अभी अगर क्लियर हो जाता तो एक एक वर्ड का मीनिंग भी समझ आ जाता है और फिर उस डेफिनेशन को आप अपने माइंड में रिटेन कर पाते हो और अपने टर्म्स में लिख सकते हो, ठीक है। जस्ट अंडरस्टैंड एंड बी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स, ओके, ठीक है। तो अभी हमने दो सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए कंसिडर किया एंड नाउ एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज इफ वी आर हैविंग 3 चार्जेस, ठीक है। तो लेट अस कंसिडर यहाँ पे एक ट्रायंगुलर सिचुएशन ड्रॉ कर लेते हैं एंड वी आर हैविंग Q चार्ज ओवर एट पोजीशन 1, 2 एंड 3, ठीक है। और इन सब में इक्वल डिस्टेंस है दैट इज A, फाइन। तो अभी हमें लेट अस कॉल इट टू बी 1, 2 एंड 3। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बतानी है इस सिस्टम के लिए। सो कैसे करेंगे? हम U12 निकाल लेंगे पहले, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दीज फर्स्ट एंड सेकेंड चार्ज, ठीक है। सो दैट विल बी K Q स्क्वायर अपॉन A, ठीक है। अब यही जो होगी, सिंस डिस्टेंस भी सेम है और चार्जेस का जो अमाउंट है वो भी सेम है, सो इट विल बी इक्वल टू 2 3 एंड इट विल बी इक्वल टू 3 1, ठीक है। सो अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी अगर देखनी हो तो टोटल विल बी सम ऑफ ऑल द 3, सो आई कैन राइट इट टू बी 3K Q स्क्वायर अपॉन A, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कंसिडर करना है सिर्फ 1 2
2 3 एंड 3 1, ठीक है। डबल कंसिडरेशन नहीं करना, अगर 1 2 किया है तो 2 1 नहीं करना है, ठीक है। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी फॉर दिस कॉन्फ़िगरेशन। सपोज अब आपके पास 4 चार्जेस हैं, ठीक है। लेट अस सपोज ऐसा कुछ कॉन्फ़िगरेशन है एंड यू आर हैविंग 4 चार्जेस, सो यू हैव टू कैलकुलेट टोटल पोटेंशियल एनर्जी फॉर दिस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आप ट्राई करना एंड देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके। सो प्रोसीड करते हैं टू द वन क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है। सो लेट्स सी व्हाट दिस क्वेश्चन सेज। Determine the electrostatic potential energy of the system consisting of 2 charges and with no external field and placed at -9 and 9 respectively. Okay, तो हमारे पास 2 चार्जेस हैं, एक -9 सेंटीमीटर 0 0 पे है एंड एक जो है +9 पे है, एंड दैट इज 7 माइक्रोकुलम एंड -2 माइक्रोकुलम, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ऐसे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। लेट इट बी Q1 चार्ज एंड Q2 चार्ज, ओके। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे सिंपल, KQ1 Q2 अपॉन R, राइट। सो वी कैन जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 इंटू 7 × 10⁻6 and this is -2 × 10⁻6 upon R. R is the distance between them, 9 minus of -9, ठीक है। सो R यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, दैट इज 9 minus -9 is 18 सेंटीमीटर, ओके। सो दिस विल बी 18 × 10⁻2 मीटर्स, ठीक है। तो अभी इसको कैलकुलेट कर लो एंड दिस विल बी 0.7 जूल्स, ठीक है, -0.7 जूल्स, राइट। तो ये आपका आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर, दैट इज वी हैव डिटरमाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द 2 चार्जेस इन्फिनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। अब हमने ये कॉन्फ़िगरेशन तो बना दिया कि हाँ -9 और +9 पे चार्जेस प्लेस कर दिए, ठीक है। अब हमें इन्हें सेपरेट करना है। अब सेपरेट करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी? जितनी एनर्जी हमने उनको अरेंज करने में दी है, हमने अरेंज करने के लिए कितनी एनर्जी लगाई है? -0.7 है ना, यही तो थी। अब उनको सेपरेट करने के लिए कितना वर्क डन होगा? We know that work done is stored in the form of potential energy, so the work done will be 0.7 joules, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सपोज दैट द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नाउ प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल फील्ड। सो हमें पहले बोला गया था कि कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, हमने चार्जेस को प्लेस किया है एट दीज पॉइंट्स, ठीक है। अब हमने फील्ड अप्लाई कर दी है, तो फील्ड अप्लाई करने से अब पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आएगा कॉन्फ़िगरेशन में? तो थोड़ा आप ट्राई करो कि फील्ड के बिना क्या होगा एंड फील्ड के साथ क्या होगा, एंड देन प्ले द वीडियो अगेन। तो अभी जो एक्सटर्नल फील्ड की एब्सेंस में जो वर्क डन हो रहा था, दैट इज वी हैव कैलकुलेटेड टू बी 0.7 जूल्स, राइट। तो अभी वी हैव टू कैलकुलेट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड क्या होगा? हमने हमें बोल रखा है कि वी आर हैविंग द एक्सटर्नल फील्ड इज इक्वल टू A/R², राइट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉर द सी पार्ट, व्हेन वी आर हैविंग सम एक्सटर्नल फील्ड, suppose the external field is applied and the expression is A/R², where we are given the value of A to be that is 9 × 10⁵, ठीक है। ये A का एक्सप्रेशन है एंड दिस इज न्यूटन कूलम्ब इनवर्स मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें एक्सप्रेशन दे रखा है। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट करना है, सिस्टम ऑफ चार्जेस की कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। तो अभी इस इलेक्ट्रिक फील्ड से हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं बाय यूजिंग
E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन हमें दे रखा है, एंड वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल विच इज़ इक्वल टू ए अपॉन आर, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं पोटेंशियल में इसकी ए की, दैट इज़ 9 इंटू 10⁻⁵, और हमें अभी जो चार्जेस का डिस्टेंस देखना है ओरिजिन से देखना है, दैट्स वाई हम यहाँ पे आर की वैल्यू 0.09 मीटर सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, एंड विल कैलकुलेट दिस वैल्यू, एंड दिस विल बी 10⁻⁷ वोल्ट, ठीक है। अभी हमें पोटेंशियल मिल गया है, तो पोटेंशियल से क्या करेंगे, इन्फिनिटी से अगर हम कोई चार्ज को लेकर आ रहे हैं, सपोज हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में कुछ Q1 चार्ज को रखा है, राइट। तो अभी इन्फिनिटी से Q1 चार्ज अगर इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रखते, तो एब्सेंस में हमें जो भी हमारा वर्क डन होता है दैट इज 0, ठीक है। बट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पे कुछ हमें वर्क डन करना होगा, सिंस वी आर हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब कुछ दुश्मन प्रेजेंट है, तो उसके अगेंस्ट हमें कुछ काम करना पड़ेगा। पहले कुछ भी किसी भी चीज़ का प्रेजेंस नहीं था, राइट। तो अभी कुछ वर्क डन होगा, एंड दैट वर्क डन विल बी stored in the form of potential energy, and that is equal to QV, ठीक है। अब Q1 और V जो है पोटेंशियल, दैट इज क्रिएटेड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो अभी हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट किए, वैल्यू कैलकुलेट किए, ओके। तो यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं फॉर द फर्स्ट चार्ज दैट इज Q1V, एंड फॉर द सेकेंड चार्ज भी हम ऐसे ही करेंगे, क्योंकि अब हमें सेकेंड चार्ज भी उसी फील्ड रीजन में लाना है, तो सेकेंड चार्ज के लिए भी सेम होगा। सो वी कैन सी यहाँ पे जो Q1 चार्ज होगा, Q1 चार्ज की वैल्यू हमें क्या दी थी, दैट इज 7 माइक्रोकूलम, राइट। तो 7 माइक्रोकूलम, एंड पोटेंशियल जो है हमारा दैट इज 10⁻⁷ प्लस -2 माइक्रोकूलम इंटू 10⁻⁷, राइट। तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व करेंगे तो विल गेट 50 जूल्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब हमारे पास ये 50 जूल्स ऑफ एनर्जी है, जो हम पॉइंट चार्जेस को, पहले Q1 चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली दोनों इंडिविजुअल चार्जेस की इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके अलावा हमें एक और पोटेंशियल एनर्जी देखनी पड़ेगी, जो हमने इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। अब वो यहाँ भी होगी, दैट इज इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स, ठीक है। तो अब ये दो चार्जेस हैं, इन दोनों में इंटरैक्शन एनर्जी हमने ऊपर कैलकुलेट की थी, दैट इज -0.7, ठीक है। तो वो भी हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वो भी अभी यहाँ पे प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। तो आर टोटल पोटेंशियल एनर्जी विल बी 50 - 0.7, दैट इज 49.3 जूल्स। दिस इज द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल ऑफ द होल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इन द प्रेजेंस हमने देख लिया, एंड इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा, सो ये हमने देख लिया। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट यहीं तक था, एंड यू कैन ट्राई फॉर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस की पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, और जो मैंने 4 चार्जेस के लिए बताया एक बार उसका भी ट्राई करना, राइट। तो अभी हम यहीं तक स्टडी करेंगे, टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।